नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल योगा युग में। दोस्तों, अगर मैं ऐसा आपको कहूँ कि योगा में हमारे स्वास्थ्य के रिलेटेड हर कोई मुश्किल का इलाज है तो वो गलत नहीं होगा, है ना। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप का यूज़ हम लोग सभी करते हैं आजकल। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपका पोस्चर कैसा होता है? अगर आप लैपटॉप पर बैठते हैं काम करने के लिए तो घंटों एक ही पोस्चर में बिना गर्दन को हिलाए डुलाए अपने फिंगर्स का यूज़ करके हम काम करते रहते हैं। इसकी वजह से हमारे पोस्चरल डिफेक्ट्स शुरू होते हैं विच लीड्स टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने नेक में एक पिंच वाला दर्द महसूस किया है? एंड वो दर्द कभी कभी आपके हाथों तक एंड फिंगर्स तक रेडिएट होता है। कभी कभी वो बढ़ जाता है तो इंटेंस हेडेक भी होता है। दोस्तों, हमारे नेक में 7 वर्टिब्रास होते हैं, C1 to C7। इनको सर्वाइकल वर्टिब्रास बोला जाता है। इन वर्टिब्रास की वजह से हमारे नेक का जो मूवमेंट है वो स्मूथ होता है। जैसे आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैक बेंड, साइड बेंड, ट्विस्ट, मतलब ये मोटा मोटी आप बोल सकते हैं एक स्प्रिंग की तरह हमारे नेक का मूवमेंट को अलाउ करता है, राइट। इन वर्टिब्रास में जब पेन होता है तो इसको सर्वाइकल पेन बोला जाता है। इसके दो मेनली रीज़न होते हैं। एक है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, दूसरा है मसल का ओवर यूज़। दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। एक के ऊपर एक छोटी छोटी वर्टिब्रास रखी गई है। उनके बीच में मसल पैड होता है एंड नर्व होता है। अगर हम लंबे समय तक अपने गर्दन को किसी एक साइड को झुका के रखते हैं तो उस साइड का मसल ओवर यूज़ होता है, धीरे धीरे गैप कम होने लगता है एंड उसकी वजह से नर्व कंप्रेस होते हैं जिसके कारण पेन होता है। दूसरा कारण ये है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे हड्डियाँ घिस जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, नर्व कंप्रेशन के कारण पेन शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे योगा पोस्चर्स जो हमें सर्वाइकल पेन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको दूंगी जो आपको इस पेन से राहत देगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा लीजिए, जिससे ऐसे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले पोस्चर के लिए लेट्स सिट डाउन ऑन द मैट। आप क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाइए। दोनों हाथों को आप नीज के ऊपर रखिए। इनहेल, टेक योर हेड बैक, एक्सहेल। नाउ चिन टू चेस्ट आपको बिल्कुल नहीं लगाना है फोर्सफुली। इनहेल करेंगे, बैक, एक्सहेल, ऐसे आराम से गर्दन को झुका देना है। आपको बिल्कुल फोर्स नहीं देना है जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ हम लोग हेड को राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। इनहेल हियर, एक्सहेल, सेंटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Now turn your head towards the right side, chin up and down. Inhale up, exhale down. 2, 3, 4, 5, 6. Center, take your head towards the left side. 1, inhale up, exhale down. 3, 4, 5, center and relax.
नाउ आप राइट हैंड को स्ट्रेट रखिए ऐसे। नाउ बेंड योर एल्बो। राइट पाम को आप लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखिए। लेफ्ट हैंड को ऐसे आपके बैक ऑफ द पाम को अपने एल्बो के आउटसाइड में रखिए, राइट एल्बो के। नाउ व्हाट वी विल डू, इनहेल हियर, एक्सहेल, प्रेस, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट रखिए, बेंड योर एल्बो, कीप इट ऑन योर राइट शोल्डर। राइट हैंड को बैक ऑफ द पाम, ओके। आपको प्रेस करना है आउटसाइड ऑफ द लेफ्ट एल्बो। इनहेल हियर, एक्सहेल, relax. Again right hand. Relax. Left hand. Relax. Last one. Right hand straight. Relax. Left hand. And relax. दोनों हाथों का आप इंटरलेस करिए, हेड के पीछे रखिए। एंड व्हाट विल डू, हम प्रेस करेंगे हैंड को ऑन द हेड एंड हेड को अगेंस्ट योर हैंड। इनहेल हियर, एक्सहेल, inhale, open your hands. Now exhale, press and try to join your elbows. यहाँ पे आप अपने नेक को आगे नहीं झुकाना है। 3, 4, last one, 5. And relax. Now let's come to Vajrasana. ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए एंड दोनों हाथों को आप नीचे रखिए ऑन द मैट एंड अपने गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ झुका के ऐसे पोस्चर को मेंटेन करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। स्पाइन को स्ट्रेट रखिए एंड बिल्कुल अपने शोल्डर को रिलैक्स रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ पे पोस्चर को मेंटेन करिए। मैं आपको एक बार साइड से भी दिखा देती हूँ। जितना देर आप कंफर्टेबली पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग and slowly come to center. Come back and sit down. Now for the next posture, let's lie down on the mat. दोनों फीट को आप जॉइन करके रखिए। दोनों हाथों को, पाम्स को आप शोल्डर के दोनों साइड में रखिए एंड इनहेल एंड स्टे हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना अपर बॉडी को ही बस ऊपर उठाया। अगर इफ़ आई एम लीविंग माई हैंड्स ऑफ फ्रॉम द फ्लोर देन ऑल्सो मेरे बॉडी के, अपर बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, राइट। हैंड्स आर जस्ट फॉर द सपोर्ट। आपको हाथों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। ओके, स्टे हियर as long as you can.
जब तक आप कंफर्टेबल हो आप इस पोस्चर में मेंटेन करो। एंड देन रिलैक्स। इसका एक दूसरा वेरिएशन भी मैं आपको दिखाऊंगी। नाउ दोनों हाथों को आप इंटरलेस करिए पीछे। ओके, नाउ इनहेल, टेक योर अपर बॉडी अप, स्टे हियर। आप 10 to 15 सेकेंड्स तक मेंटेन कर सकते हो या फिर जब तक आप कंफर्टेबल फील करो। एंड रिलैक्स। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी। इनहेल, कम अप, स्टे हियर। हाथों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, शोल्डर को रिलैक्स करके रखिए। मेंटेन दिस पोस्चर एज लॉन्ग एज यू कैन। एंड रिलैक्स। हम दोबारा करेंगे वेरिएशन को। Inhale, come up, stay here. Exhale and relax. Now आप अपने दोनों हाथों को ऐसे एल्बोज को बेंड करके रखिए। अपने फेस को पाँव के ऊपर रखिए। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू कि धीरे धीरे अपने जो एल्बोज हैं ऐसे आगे करेंगे। एंड जहाँ पे आप यहाँ पे आपका फाइनल पॉइंट है वहीं पे आप मेंटेन करिए कुछ देर। एंड स्लोली वन बाय वन एल्बोज को पीछे लाइए एंड स्टे। टेक फ्यू ब्रेथ्स। अगेन फिर से एल्बोज को धीरे धीरे एक एक करके आगे लेके जाइए जहां तक जा सकता है। मेंटेन हियर नॉर्मल ब्रीदिंग। शोल्डर रिलैक्स्ड, कोई भी प्रेशर नहीं है। नेक रिलैक्स्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग। देन स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। नाउ दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए एंड कम टू सुपाइन पोर्शन। नाउ हम एक फाइनल पोर्शन करेंगे तानासन। तो आप अपने दोनों फीट को जॉइन करके रखिए। ओके, दोनों हाथों को ऊपर रखिए ऐसे मैट के ऊपर। नाउ व्हाट वी विल डू, इनहेल हियर, एक्सहेल। जितना हो सके आप अपने पैरों को बाहर की तरफ करके अपने बॉडी को, अपने लेग्स को स्ट्रेच करिए एंड दोनों हाथों को आप जितना हो सके खींच के ऊपर की तरफ रखिए। एंड रिलैक्स। दोबारा करेंगे। फीट को जॉइन करिए, इनहेल करिए, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, स्ट्रेच योर बॉडी एज मच एज पॉसिबल। आप अपने पैरों को बाहर की तरफ जितना हो सके खींचिए एंड अपने हाथों को
स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ। मेंटेन दिस पोस्चर and then come back, relax. Take the support of your palm, come and sit down. तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि फॉरवर्ड बेंडिंग हम सारे पोस्चर में नेक का फॉरवर्ड मूवमेंट जो है, फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है स्पॉन्डिलाइटिस में। आप योगा के कोई भी पोस्चर्स कर रहे हैं जिसमें नेक के ऊपर प्रेशर आता है या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग है, उन पोस्चर्स को आप अवॉइड करना ज़रूरी होता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि पेन एक सिम्टम है। ये कोई भी बॉडी पार्ट्स में अगर आपका पेन है, दैट मीन्स वो बॉडी पार्ट आपका अटेंशन चाहता है, आपका केयर चाहता है। अगर आप ठीक टाइम पे उसको अटेंशन देते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, देन वो डिजीज़ क्योर होता है, राइट। अगर आपका सर्वाइकल पेन शुरू हो गया है, देन मैं आपको बोलूँगी कि पहले ही दिन से आप पिलो यूज़ करना बंद करिए। नेक का अगर फॉरवर्ड बेंडिंग आप अवॉइड कर सकते हैं, देन बहुत ही अच्छा होगा। शोल्डर को आप कॉन्शियसली थोड़ा सा पीछे की तरफ रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि हमारे शोल्डर्स ऐसे झुक जाते हैं, राइट। इसको आप अवॉइड करिए। आप अपने खाने को लाइट रखिए, जितना हो सके फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल करिए, इससे आपके गट हेल्थ ठीक रहेगा। अननेसेसरी गैस, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, देन आपके वात दोषस का राइज होता है एंड आपके बॉडी में पेन काफ़ी दिन तक रहता है। इसीलिए फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी होता है। चाय कॉफ़ी का इंटेक जितना कम करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। पानी का अपने हाइड्रेशन लेवल को भी मेंटेन करने की कोशिश करिए। दोस्तों एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करिए जितना पॉसिबल हो सके। एंड अगर आप लैपटॉप पे एंड मोबाइल पे काम करते हैं, देन आई वुड रिकमेंड आप हर घंटे में एक 5 या 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें एंड अपने नेक का एंड शोल्डर का मूवमेंट कराएं, राइट। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई एम श्योर आपने आज का वीडियो पूरा देखा है एंड आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।